में हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सब प्लान किया था। रचना बीजेपी परिचालना अमित शाहर अभिनय हिमंत बिस्वर नाटकर नाम गोवार कांग्रेस पतन अभियान और हर विधायक को उन्होंने टच में लाया था, लेकिन 2 विधायक उनके छूट गए। राज्यत নহয় एबार बहिराज्यत खेल देखुवाइছে मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्माय। महाराष्ट्र झारखंडर पाছত एबार हिमंत बिस्व शर्मार नाम साঙुर खाइছে गोवार कांग्रेसर फागुनत। ये ऑपरेशन अमित शाह की निगरानी में प्लान हुआ। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को ग्रीन सिग्नल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रमोद सावंत जो वहां मुख्यमंत्री है और भूपेंद्र यादव, इनसे बातचीत करके बुधवारे गोवार 8 विधायके योगदान करिले बीजेपीत। विगत निर्वाचनत जयी হৈছিল कांग्रेसर 11 जन विधायक, किंतु कोने केनेকৈ 8 विधायকক काढি निले कांग्रेसर পৰা। अभियोग उठिছে में हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सब प्लान किया था। हिमंत बिस्वर हाथ परिल गोवार हाथत। अमित शाहर परिकल्पनात बीजेपीर अभियान चलिल गोवार कांग्रेसत। गोवार कांग्रेसर भांगुनत नियोग হৈছিল हिमंत बिस्व। गोवार कांग्रेसी विधायকৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখিছিল হিমন্ত বিশ্বই। এই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছে সাংবাদিক ৰাজদীপ সৰদেশাই। চাওক ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ পোৰ্টেল দি লালান্তপত কি ব্যাখ্যা দিলে সাংবাদিক राजदीप सरदेसाई। इसके पैरेलल गोवा में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। आप गोवा से आते हैं, जरा उसके बारे में विस्तार से बताइए। पर्दे के पीछे कौन था, कांग्रेस कहां चूक गई, किस तरह का संतोष बिल्ड हो रहा था, बीजेपी की तरफ से इस ऑपरेशन को किसने अंजाम दिया, और एक कॉमन गोवा पर्सन इन चीजों को कैसे देखता है? क्योंकि ये दिस इज, आई कैन नॉट से अ न्यू नॉर्म, दिस इज अ नॉर्म नाउ फॉर गोवा। देखिए, अगर आप पॉलिटिकल डिफेक्शंस का कैपिटल ले, एक जमाने में आप कहते थे आया राम गया राम, हरियाणा में ये शुरू हुआ। अब आपको कहना चाहिए आया डिसूजा गया डिसूजा, या आया सरदेसाई गया सरदेसाई। क्योंकि गोवा में आप देखिए 90 के दशक में 13 सरकारें हुई, 13 मुख्यमंत्री हुए। उससे फिर थोड़ा बेहतर हुआ है पिछले सालों में जो सरकारें रही हैं, कम से कम पूरे 5 साल पिछली 3 सरकारें रही हैं। लेकिन जब आपके 40 विधायक ही होते हैं तो आपको तोड़ने के लिए क्या लगता है, 3 या 4 लगते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं जो आपने अभी कहा। यह ऑपरेशन जुलाई में प्लान हुआ था। जुलाई के ऑपरेशन में कांग्रेस के पास 11 विधायक हैं, 6 विधायक बिल्कुल तैयार हुए पार्टी छोड़ने के लिए, रह गए 2 विधायक। आपको 8 विधायक चाहिए थे स्प्लिट के लिए, क्योंकि आपको 2 विधायक नहीं मिले, इसलिए वो ऑपरेशन बीजेपी ने पूरी तरह से किया नहीं। भूपेंद्र यादव दिल्ली से पणजी गए थे जुलाई में। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये सब प्लान किया था और हर विधायक को उन्होंने टच में लाया था, लेकिन 2 विधायक उनके छूट गए, संकल्प अमोलकर और एक फर्नांडिस जो थे वो नहीं आए, इसलिए ये जुलाई में नहीं हो पाया। 2 तिहाई का नंबर नहीं हो पाया था तब। 2 तिहाई का नंबर 6 मिले, 11 में से 6 तैयार हुए थे स्विच होने के लिए। देखिए, सरकार तो बीजेपी की थी। ये तो आज देखिए, डिफेक्शन नॉर्मली कब होता है, सरकार गिराने के लिए। गोवा में क्या हुआ है, सरकार को और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने इन विधायकों को लाया। जो मेरी जानकारी है, यह ऑपरेशन अमित शाह की निगरानी में प्लान हुआ। उन्होंने हेमंत बिस्वा शर्मा को ग्रीन सिग्नल दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रमोद सावंत जो वहां मुख्यमंत्री है और भूपेंद्र यादव, इनसे बातचीत करके जुलाई में पहले प्लान किया, अब सितंबर में हुआ है। इंटरेस्टिंग, मुझे आज सुबह दिनेश गुंडू राव कहते हैं कि हमारे एक विधायक, 3 विधायक जो रहे हैं, उनको 4 वीआईपी सूटकेस ऑफर किए गए उनके घर पे आके। मैंने कहा लेकिन इतने पैसे का लेन देन क्यों होगा, क्योंकि सरकार तो बन तो नहीं रही है। मजबूत सरकार करने के लिए भी आप कह रहे हैं कि डिफेक्शन हो रहा है। उन्होंने कहा, मेरे जो एमएलए है, उन्होंने भगवान की सौगंध लेके कहा कि उनको 4 सूटकेस ऑफर किए। मैंने कहा चुनाव के पहले इन्हीं विधायकों ने चर्च में जाके, मस्जिद में जाके, मंदिर में जाके कहा था कि हम किसी भी हालत में डिफेक्ट नहीं होंगे, तो हम उनकी बात पर विश्वास क्यों रखें? सवाल यह उठता है सौरभ, गोवा में जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसमें डिफेक्शन राज अब एक तरह से इट इज इंस्टीट्यूशनल। ये बताइए राजदीप जी, आपने बड़ा मजेदार टर्म दिया, आया डिसूजा गया डिसूजा, आया सरदेसाई गया सरदेसाई, पर जो वहां विजय सरदेसाई हैं गोवा फॉरवर्ड पार्टी के, वो इस दफा नहीं गए, पर बहुत बमके हुए हैं
कि कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा, बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रहा है, आपकी तो बात हुई होगी। आज ही मुझे विजय सरदेसाई को लगता है मौका है ऑपोजिशन लीडर बनना। कांग्रेस कह रही है कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारे कब केवल 3 विधायक रह गए, आप चौथे हो जाओ और आपको हो सकता है एक गुट कांग्रेस का है जो चाहता है कि विजय सरदेसाई जैसे व्यक्ति को शायद हम विपक्ष का नेता बना सके। कौन कह रहा है कांग्रेस में? कांग्रेस में कोई है जो देख रहा है? देखिए यही बात है, मैं जो मौसमी ने कहा ना कि कांग्रेस गदगद है, मैं पूछता हूं कौन सी कांग्रेस गदगद है? उसी तरह से कौन सी कांग्रेस है जो विजय सरदेसाई को आगे अब बढ़ाना चाहती है? देखिए सौरभ, साफ है जो कांग्रेस गदगद है वो राहुल कांग्रेस है।